आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमें समाकलन दिया गया है। समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin x dx। तो बच्चों इस समाकलन को हम i मान लेते हैं। ठीक है, तो i बराबर समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin x dx। तो इसे हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर समाकलन के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो समाकलन के गुणधर्म क्या होता है? समाकलन की सीमा 0 से a fx dx है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, समाकलन की सीमा 0 से a f a माइनस x dx। ठीक है, तो इस गुणधर्म का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा? देखो, i बराबर समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin x के जगह पर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस x dx। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin π/2 है, और ये प्रथम चतुर्थांश में बच्चों, तो साइन किस में परिवर्तित हो जाएगी? cos x में dx। तो ये i बराबर क्या आ गया? समाकलन की सीमा 0 से π/2 log cos x। इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब बच्चों समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? देखो, 2 गुनी i बराबर समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin x dx प्लस समाकलन की सीमा 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin x गुणा cos x dx। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि log के गुणधर्म क्या होता है? अगर log a प्लस log b हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? log a गुना b। ठीक है, तो यहाँ पर यही गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। तो 2 गुनी i बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से π/2 log, बच्चों यहाँ पे हम 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, हम लोग यहाँ पर एक गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, साइन 2 गुनी साइन x cos x बराबर साइन 2 गुनी x। इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुनी 2x बटे 2 dx। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? देखो, 2 गुनी i बराबर समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin 2x माइनस समाकलन की सीमा 0 से π/2 log 2 dx। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुनी i बराबर क्या हो गया? यहाँ पे समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin 2x माइनस समाकलन की सीमा 0 से π/2 log समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin 2x dx। ठीक है, बच्चों यहाँ पर हम 2 log 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसे बाहर निकाल लिया, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x। ठीक है, और 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पे 2 गुनी i बराबर समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? π/2 log 2। ठीक है, अब बच्चों इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो इसे हम i1 मान लिए। ठीक है, और इसको 3। ठीक है, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन की सीमा 0 से π/2 log sin 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पर 2x को हम मान लेंगे, 2x को मान लिया t, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt dx बराबर dt बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, यहाँ पर हमें सीमा भी परिवर्तित करना पड़ेगा। तो जब x बराबर 0 है तो t बराबर भी 0 हो जाएगा। जब x बराबर π/2 है तो t बराबर क्या हो जाएगा? देखो, 2 गुनी x अर्थात π/2, तो 2 2 कट के t बराबर पाई आ गया। ठीक है, तो समाकलन की सीमा 0 से पाई log यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन t dt बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बटे 2 समाकलन की सीमा 0 से पाई log साइन t dt। ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। अगर
इसका हमें सीमा को आधा करना है, तो क्या हो जाएगा देखो, अगर समाकलन की सीमा 0 से a है, ठीक है, सॉरी 2 गुनी a है, ठीक है, fx dx, तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन की सीमा 0 से a 2 गुने में fx dx, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 बराबर 2 गुने 2/2 समाकलन की सीमा 0 से π/2 log साइन t dt, ठीक है। 2 काट देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। बच्चों हम लोग यहाँ पर अगर समाकलन की सीमा a से b fx dx है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन की सीमा a से b ft dt, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम t की जगह में x लिख लेंगे, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन की सीमा 0 से π/2 log साइन x dx, ठीक है, जो कि बच्चों ये दिए गए प्रश्न के बराबर है, अर्थात I1 बराबर I, ठीक है। अब बच्चों हम समीकरण 3 में I1 का मान रखेंगे, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा देखो, 2 गुनी I बराबर I1 माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो I1 बराबर क्या है I, और यहाँ 2 गुनी I बराबर माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो ये 2I माइनस I बराबर माइनस π/2 log 2, अर्थात यहाँ पर हमें I बराबर प्राप्त हुआ माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो I क्या है बच्चों, I है समाकलन की सीमा 0 से π/2 log साइन x dx, ठीक है, बराबर क्या आ गया, माइनस π/2 log 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।